हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 14 स्टार्ट कराया था। उसमें हमने आपको कुछ डिफाइन बताई थी और जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, खाली जगह जो थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम यही चैप्टर 14 आपको बताएंगे और चैप्टर 14 में जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला हमारा जो क्वेश्चन है विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रवाहों के नाम लिखिए। ठीक है, दो प्रवाह हैं जो इसके नाम लिखने के बारे में हमें बताना है। ठीक, तो पहला क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह। ठीक, इसमें क्या है कि जब विद्युत एक तार से होकर गुजरती है, मतलब एक तार में अगर हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो जो तार है वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है, जिसका उपयोग कई ताप अनुप्रयोगों में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम कहें तो हीटर है, बल्ब है। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। मतलब अगर हमें एक बल्ब में बिजली पहुंचानी है, बल्ब को जलाना है, तो जो विद्युत धारा है वो किसी न किसी तार से होकर ही गुजरेगी और तार से होकर जब गुजरेगी तभी जाके बल्ब जलेगा। या हीटर है, हीटर भी क्या है, एक तार के माध्यम से ही जो धारा होती है, विद्युत धारा, वो बहती है और उसके बाद ही क्या होता है, कोई भी चीज़ जल सकती है। ठीक है, चाहे वो बल्ब हो, हीटर हो या कोई भी ऐसी चीज़, वो उसी के कारण आगे जलेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, विद्युत धारा का पहला प्रभाव। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है, दूसरा जो पॉइंट है उसमें क्या आता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में क्या होता है, जब विद्युत धारा तार के माध्यम से गुजरती है। ठीक है, कोई भी अगर विद्युत धारा है, कोई भी करंट है, वो तार के माध्यम से गुजर रही है तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कई अनुप्रयोग होते हैं, जिसमें क्या शामिल है, बिजली की जो लिफ्ट होती है, मतलब जैसे लिफ्ट हम कहीं मॉल वॉल में जाते हैं तो लिफ्ट के द्वारा ऊपर हम चढ़ते हैं और उसी से नीचे उतरते हैं, वही लिफ्ट होती है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे बिजली का पंखा है। ठीक, तो ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है, मीन्स विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है। अगर तार में धारा हमें प्रवाहित करनी है और वो किसी चीज़ से कनेक्ट है, तो हमें जब तक उसको हम ऑन नहीं करेंगे तब तक वो उसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो तार के निकट एक रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण की स्थिति में विक्षेपित हो जाती है। तो स्पष्ट करना है क्यों हो जाती है। आंसर है, तार के चारों ओर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो जब तार के पास कोई भी चुंबकीय सुई को हम रखेंगे तो दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और सुई जो होती है वो तुरंत विक्षेपित हो जाती है, मीन्स हिलकर उत्तर और दक्षिण की दिशा में वो स्थिति में हो जाती है। और जब विद्युत धारा बंद की जाती है तो कोई भी चुंबकीय सुई क्षेत्र में, ठीक है, कोई भी क्षेत्र या किसी भी प्रकार का कोई भी चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पास नहीं बनता है। इसलिए क्या है, चुंबकीय सुई अपने उत्तर दक्षिण की स्थिति में विचलित नहीं होती है। अगर हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो उत्तर दक्षिण क्षेत्र में विक्षेपित हो जाएगी, लेकिन अगर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब हम अगर किसी भी प्रकार का कोई भी स्विच ऑन नहीं करेंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी और चुंबकीय जो सुई है वो भी इधर उधर नहीं हिलेगी। ठीक है, ये इसका आंसर था। इसके बाद एक और क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ अगर किया जाता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी? जैसे कि हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तभी कोई चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और वहाँ पास अगर कोई भी सुई रखी है तो वो हिले डुलेगी, वरना नहीं हिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। कोई भी अगर वहाँ पास स्विच ऑन नहीं हो रहा है, मीन्स स्विच अगर ऑफ है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, जिसके कारण जो सुई है वो भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है उस समय। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कहें कि जुबैदा वाला अगर है तो उसमें एक है, ठीक, का वाले में जुबैदा का क्वेश्चन है, उसमें संभावित कारण लिखने हैं कि कौन कौन से संभावित कारण ऐसे हो सकते हैं।
तो संभावित कारण में पहला जो है बल्ब या फ्यूज खराब हो सकता है। अगर हम अचानक कोई बिजली या बहुत तेज़ी से करंट आ जाए तो बल्ब खराब हो सकता है, या इससे जो भी चीज़ चल रही होगी वो भी खराब होने का डर रहता है। सेल क्या है, या तो होता है कि सेल ठीक से जुड़ा हुआ नहीं है, तभी जो हमारी लाइट है नहीं वो जल रही है। अगर हम किसी भी सेल के द्वारा कोई भी चीज़ चला रहे हैं, या स्विच अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस होते हैं। ओके।